सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज में आपको दो प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। पहला ज्ञान भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ विचार और दूसरा है आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान जिससे दोस्तों आप अपने आप को स्वस्थ व निरोग रख सकते हैं। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। हमें उत्साहित करने के लिए या दोस्तों हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। दोस्तों, आज हम 6 ऐसे फलों के बारे में जानेंगे जो मर्दों वाला फल आप कह सकते हैं, मर्दों वाला या मर्दों के स्टेमिना पावर बढ़ाने वाला कह सकते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि इन 6 फलों में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पुरुषों में पाए जाने वाले हार्मोन्स को एक्टिव करते हैं, पुरुषों में पाए जाने हार्मोन्स को बढ़ाते हैं, यानी कि स्टेमिना पावर को बढ़ाते हैं। दोस्तों, हर आदमी को, हर पुरुष को ये 6 फल जरूर खाने चाहिए। 6 फल रोज ना खाएं तो इनमें से कुछ फल का जरूर सेवन करें। अगर इनमें से ज्यादा फलों का आप सेवन करेंगे तो दोस्तों आपके अंदरूनी शक्ति हमेशा बरकरार रहेगी, स्टेमिना पावर बढ़ी रहेगी। उसके साथ साथ दोस्तों आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखे। वो 6 फल कौन से हैं, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं, कब लेना, हमें कितनी मात्रा में लेना है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों हम जानेंगे आयुर्वेद के अनुसार कब और कितनी मात्रा में लेना है। एक एक करके दोस्तों चलिए हम जानते हैं। सबसे पहला फल है दोस्तों, वो है सेब। सेब में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, मेलेनिन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये दोस्तों सेब हमारे लिए अमृत के समान है। कहा भी गया जो एक सेब डेली सेवन करता है उसके घर कभी डॉक्टर नहीं आते हैं और ना तो उसे कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो दोस्तों सेब हमें जरूर खाना चाहिए। कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में? दोस्तों एक सेब यानी जिस सेब का वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम हो, यानी कि 250 ग्राम से 300 ग्राम सेब हमें रोज खाना चाहिए खाली पेट। सेब ही एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है। तो सेब को जब भी खाइएगा रोज सुबह खाली पेट बासी मुंह खाइए। सेब खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सेब खाने के दोस्तों 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये 3 घंटे तक आपके पेट में साफ सफाई का काम करेगा, 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद खाइए। दोस्तों सेब तो पूरे जिंदगी आप खा सकते हैं, डेली खा सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब इसका सीजन हो उस समय हमें सस्ता भी मिलता है और दोस्तों स्टोर से नहीं मिलता है, बिना स्टोर किया हुआ मिलता है, डायरेक्ट मिलता है। तो जब इसका सीजन हो तब हम खाएं तो सबसे बेटर है। इसका सीजन कब होता है दोस्तों? जुलाई अगस्त में नया सेब आना शुरू हो जाता है और हमें जनवरी तक आसानी से और सस्ता मिलता है। अगर दोस्तों हम आज की बात करें तो आज के डेट में दोस्तों सेब 50-60 रुपए किलो मिल जाता है। बढ़िया, कोई जरूरी नहीं है खूब उसको चमक रहा हो, कोई जरूरत नहीं है। छोटा भी होगा तो भी वही उतनी शक्ति पाई जाए, बस सड़ा गला नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप 15 रुपए में अपने आप को स्वस्थ व निरोग बनाए। तो मित्रों एक सेब रोज खाइए सुबह खाली पेट। ये है पहला फल। दूसरा है दोस्तों केला। केला हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो केला दोस्तों हमें कितना लेना चाहिए ये जान लेते हैं। केला में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फोलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, ल्यूटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, कैरोटीनाइड, पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों केला आपको मार्केट में इस समय बहुत केमिकल वाला मिल रहा है, इसे खरीदने में सावधानी बरतना होगा। दोस्तों एक प्रकार का आता है कैल्शियम ब्रोमाइड, उसे पानी में घोल दिया जाता है और उसे में केले में डाल देते हैं और केला तुरंत पीला दिखने लगता है। तो उसकी पहचान क्या है? उसे आप लाएंगे घर पे रख देंगे, 2-3 दिन में दोस्तों वो सड़ जाता है, या आप वहीं से लाते हैं ऐसे देखने में लगता है सड़ा हुआ है। तो ऐसे केले से आप सावधान रहिए। तो केला आपको अच्छा लेना है और एक केमिकल फ्री केले से बचना है तो आप कच्चा केला खरीद के लाइए।
और घर पे आपकी कोई बोरी होगा, उसी बोरी में रख करके उसका मुंह बांध दीजिए। 3 से 4 दिन में केला अपने आप पक जाएगा। ये सबसे अच्छा केला है। ये हो गया केला की पहचान। और केला की दोस्तों, एक केमिकल फ्री केले से बचने के लिए आप ये कच्चा केला लाके पका सकते हैं, या केला ऐसे लीजिए जो केमिकल में ना पका। ऐसा तो नामुमकिन है, फिर भी आप पहचान कर लीजिएगा। अब दोस्तों, एक दिन में हमें कितना केला लेना चाहिए और कब लेना चाहिए? केला जब भी खाइए दिन में खाइएगा, सूर्य डूबने के बाद मत खाइएगा, सूर्य डूबने के पहले खाइएगा। और केला खाने और खाने में कम से कम 2 से 3 घंटे का डिफरेंट हो। केला जब भी खाइएगा उसके 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, और केला खाने के 3 घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना है। एक दिन में कितना केला लेना चाहिए दोस्तों? केला छोटा बड़े पे डिपेंड करता है। अगर केला बहुत बड़ा है तो 3 से 4 केला खाइए, बस, इससे ज्यादा नहीं लेना है। अगर केला छोटा है तो 4 से 5 केला आप खा लीजिए, इससे ज्यादा केला हमें नहीं लेना है। तो खाने का तरीका आप समझिए। अगली चीज है दोस्तों, जो सबसे अच्छी चीज है वो है आंवला। आंवला में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे बहुत सारे छोटे मोटे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, आंवला आप जानते हैं जुलाई अगस्त में आना शुरू होता है और हमें जनवरी तक आंवला मिलता है। तो जुलाई अगस्त से जनवरी, ये 5-6 महीने हमें आंवला मिलता है। तो हमें इन समय आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। अगर आपके दांत सुरक्षित है और आपको खाने में अच्छा लगता है तो 2 से 3 आंवला हमें डेली खाना चाहिए। जब भी दिन भर में एक एक करके 2-3 आंवला हमें खाना चाहिए। और बहुत पूर्ण रूप से इसका अगर आपको फायदा लेना है तो दोस्तों, महीने में 1 महीना, कभी कभी 15 दिन या 1 महीना लगातार खाली पेट खा जाइए, निराहार खाली पेट 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खा जाइए। खाने के बाद 2 घंटे 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना, ऐसे भी आप खा सकते हैं। अगर आपको दांत नहीं है तो घर पे आंवले का जूस निकाल लीजिए, उसका सेवन करिए। आंवले की चटनी का सेवन करिए। एक नेचुरल तरीके से सेवन करिए। और तो इसको बहुत तरीका है। आंवले का टैबलेट आता है, आंवले का कैप्सूल आता है, आंवले का से दोस्तों आपको जूस भी मिल जाएगा, आंवले का मुरब्बा भी बनता है, बहुत कुछ बनता है। तो जिस तरह से अलग अलग तरह से अलग अलग उसके फायदे हैं। तो पूर्ण रूप से आपको फायदा लेना है तो दोस्तों, नेचुरल तरीके से ताजे आंवले का सेवन करिए। मुरब्बा भी खा सकते हैं, चटनी भी खा सकते हैं, जैसे भी आपको डेली 2 से 3 आंवला लेना है। अगली चीज है दोस्तों, है चुकंदर। चुकंदर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। चुकंदर दोस्तों, आपको खेत होगा घर में, जरूर उसमें भिगो दीजिए। चुकंदर सर्वगुण संपन्न है। चुकंदर हमें जरूर खाना चाहिए। अगर आप खरीद के ला रहे हैं तो इसको सीजन में दोस्तों 10 रुपए किलो मिल जाता है, 10 रुपए 20 रुपए किलो मिल जाता है। आप चाहे जिस सिटी में हो सकता है किसी सिटी में आपको 40 रुपए किलो मिल जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जितना हमको एक दिन में लेना 2-3 रुपए लागत आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन ये दोस्तों सर्वगुण कम संपन्न है। कभी भी आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी अगर आप चुकंदर का प्रयोग कर रहे हैं। तो चुकंदर हमें कब लेना चाहिए? जब भी लीजिएगा दिन में लीजिएगा। इसके 2 तरीके हैं लेने का। पहला, सलाद काट के आप ले सकते हैं, और दूसरा है इसका जूस निकाल के ले सकते हैं। एक दिन में हमें कितना लेना चाहिए? 50 ग्राम से 100 ग्राम, इससे ज्यादा मत लीजिएगा। इससे ज्यादा लेंगे दोस्तों, इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, तो गैस, एसिडिटी, कब्ज हो सकता है। इसलिए दोस्तों, हमें 50 ग्राम 100 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। आप सलाद के तौर पे ले सकते हैं। बस इतना ही ध्यान देना है, इसे खाने के साथ नहीं लेना है। जब लेना है इसे अकेले लेना है। खाने के साथ हमें सलाद नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। तो दोस्तों, 50 ग्राम से 100 ग्राम का आप सलाद काट के ले सकते हैं, या 50 ग्राम 100 ग्राम चुकंदर का आप जूस निकाल के पी सकते हैं। तो जूस या सलाद जो भी लीजिए, आप एक ही बार लीजिए, दिन में लेना है। अगली चीज दोस्तों है बादाम। बादाम में क्या क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड, पॉलीफिनोल जैसे तत्व पाए जाते हैं। बादाम पुरुषों को जरूर खाना चाहिए, बच्चों को खाना चाहिए, यानी बादाम सबको खाना चाहिए। तो दोस्तों, बादाम हमें एक दिन में कितना लेना चाहिए? दोस्तों, बहुत सारे लोग बताते हैं, कोई कहता है 50 ग्राम लेना चाहिए, कोई कहेगा 100 ग्राम, कोई कहेगा एक मुट्ठा नहीं लेना चाहिए। ज्यादा मात्रा में लेने से दोस्तों हमारे शरीर में इसका दुष्परिणाम पड़ेगा, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है।
तो बादाम कई तरीके से आप ले सकते हैं, इसका लड्डू बना के ले सकते हैं या कोई डिश बन रही है उसमें ले सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भून करके खाते हैं। लेकिन आयुर्वेद ये कहता है बादाम को जब भी आप खाइए एक दिन में 7 से 8 बादाम लीजिए और रात में इसे मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। आपको सुबह खाली पेट यानी बासी मुंह 7 से 8 बादाम को चबा चबा के खाना है। बस इतनी सावधानी बरतना, बादाम खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है और न तो इसके पहले खाना पीना है। तो भिगोकर 7 से 8 बादाम डेली खाइए। दोस्तों बादाम खरीदते समय आपको एक सावधानी बरतनी पड़ेगी। बादाम 2 टाइप का आता है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। खट्टी बादाम हमें कभी नहीं लेना चाहिए। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब भी बादाम लीजिएगा मीठी बादाम आपको लेना है। तो दोस्तों बादाम का सेवन जरूर करिएगा। इसे आप 12 महीने खा सकते हैं अगर 7 से 8 बादाम खा रहे हैं तो। अब दोस्तों अगली चीज जो है सर्वगुण संपन्न है, प्रोटीन का खजाना है, वो है दोस्तों गाजर। गाजर जरूर खाना चाहिए। गाजर में पाया जाता है प्रोटीन, पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, बीटा कैरोटीन, डाइटरी फाइबर, आयरन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। यानी सर्वगुण संपन्न है गाजर। दोस्तों इसका जब सीजन हो, सीजन वाइज पूरा 5-6 महीना गाजर का सेवन जरूर करिए। गाजर का सेवन दोस्तों कई तरीके से किया जाता है। पहला है सलाद, हलवा या कुछ भी बना सकते हैं। सलाद, हलवा, जूस जैसे भी हो आप इसको बना करके इसका सेवन आपको करना है। एक दिन में हमें कितना गाजर खाना चाहिए? एक दिन में दोस्तों 100 ग्राम से 200 ग्राम गाजर चाहे सलाद के तौर पे खाइए या इसका जूस निकाल के प्रयोग करिए या हलवा बना के खाइए। तो इसको आप ले सकते हैं 100 से 200 ग्राम। अब उस पे आपके शारीरिक क्षमता के अनुसार है, कोई भी चीज अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप गाजर का सलाद खाइएगा, गाजर का सलाद खाइएगा, दिन में खाइएगा, रात में नहीं खाइएगा। खाने के साथ नहीं खाना है, खाने के स्थान पर खाना है। एक चीज का याद रखिए, जब भी इसका जूस पीजिएगा तो दोस्तों आप खाने के साथ नहीं, अंतर होना चाहिए। और दिन में जूस तो दोस्तों 100 से 200 ग्राम गाजर के जूस का सेवन कर सकते हैं आप, सलाद का सेवन। तो दोस्तों ये 6 फल का सेवन जरूर करिए। आप हमेशा स्वस्थ निरोग बने रहेंगे। आपके शरीर में कभी भी ताकत कम नहीं होगी, स्टेमिना पावर बनी रहेगी। तो 6 के 6 फल चीजें आप प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा चीजों का सेवन करिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।